तो चलिए अब हम लोग जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं सेकंड। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कई सारे ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कई सारे ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, या तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से या तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। बाकी अगर हम दूसरे ऑक्साइड्स की बात करें तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ देखिए यहाँ 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, वो भी 16, 48 और 80 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, यानी जो ऑक्साइड्स उनका फॉर्मूला क्या है। साथ में ये भी बताना है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, वो किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, किसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या है। यानी पहला काम हमारा बेटा क्या है यहाँ पे, ऑक्साइड्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करना। तो चलिए डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन फर्स्ट, पहला सॉल्यूशन देखिए। अब अगर हम पहले सॉल्यूशन में आते हैं कि ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन का 14 ग्राम है और कुछ ऐसे हैं जिसमें 28 ग्राम है। तो पहले 14 ग्राम देखेंगे, फिर इसके बाद 28 ग्राम वाला देखेंगे। तो चलिए पहले 14 ग्राम वाला देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में अगर आते हैं, फर्स्ट का भी मैं ए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में ए। ठीक है, देखिएगा 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है या तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से या तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से। पहले 16 से कराते हैं। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। चलिए 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है दोनों का मोल डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना बेटा, मोल। ठीक है, तो चलिए कैसे डिटरमाइन करेंगे। मोल का अपने पास फॉर्मूला क्या है, देखो मैं सबसे पहले नाइट्रोजन का मोल निकालूंगा। नाइट्रोजन का मोल, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसे लिख रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, जब हमारे पास वेट गिवन होता है, वेट मास दिया होता है, और अगर हमें कहा जाए कि उसका मोल आप डिटरमाइन करिए, तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी ये मोल निकालने का फॉर्मूला, जबकि वेट दिया हो तो वेट अपॉन में मोलर मास होता है ये। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, आपको यही अप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो भाई वेट अपॉन में मोलर मास, नाइट्रोजन का मोल निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा, 14 ग्राम। और नाइट्रोजन का, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है, यानी कि जो एटॉमिक मास है, वो 14 होता है। और जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन का, इसका भी वही वेट अपॉन में मोलर मास। वेट कितना है यहाँ पे, 16 है, और मोलर मास इसका कितना है बेटा, 16 है, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल कंबाइंड कर रहा है। नाइट्रोजन का 1 मोल, देखिए 14 ग्राम नाइट्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ 1 मोल नाइट्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, या 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, 1 1 है, जब एक N एक O कंबाइन करेगा क्या बनाएगा बेटा, NO बनाएगा। क्या बनाएगा, NO। तो यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन जब कंबाइन करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन से, तो जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का बेटा क्या होगा, NO होगा, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। अच्छा, सेकेंड केस देखेंगे। सेकेंड केस यानी इसी का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट देखेंगे। अब इस बार 14 ग्राम नाइट्रोजन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करने वाला, यानी आप लिखेंगे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। सेम यहां पे भी मोल निकालेंगे आप। तो पहले मोल निकालेंगे किसका बेटा, नाइट्रोजन का। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, वही वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। वेट इसका 14 है, मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, ये 1 आ जाएगा। ऐसे मोल ऑक्सीजन का निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बार वेट इसका कितना है बेटा, 32 है, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है। सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। बस अब देखिए 1 मोल नाइट्रोजन
और 2 मोल ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा भाई, NOO2 हो जाएगा। ठीक है, तो NO2 हो जाएगा, NO2 होगा, समझ में आ रही बात, NO2 हो जाएगा। यानी अगर मैं पहले केस की बात करूं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इन सम ऑक्साइड्स 14 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विथ आइदर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और आइदर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए उसके ऑक्साइड्स कौन कौन से मिल रहे हैं, केनो मिल रहा है, केनो2। अच्छा, फिर इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, लेकिन उससे पहले हम इसका ये भी बताएंगे कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें, दो एलिमेंट आपस में जब कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद दो या दो से ज्यादा अगर कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें से एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से जब कंबाइन करेगा, तो हमेशा एक सिंपल सा होल नंबर रेशियो में होगा। अच्छा, तो भाई इसका मास वेरी कर रहा है, नाइट्रोजन तो वही है भाई, 1 है, नाइट्रोजन तो फिक्स है, बदल रहा है तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, तो बस आप देख सकते हैं। तो अगर सिंपल देखेंगे तो NO में, यानी NO में अगर ऑक्सीजन की बात करें और यहाँ पे NO2 में ऑक्सीजन की बात करें, तो NO में ऑक्सीजन का मास कितना था भाई, NO में ऑक्सीजन का मास कितना था, 16 ग्राम, तो 16 लिख दीजिए, इस 2 लगाइए। और NO2 में कितना था बेटा, 32 है, 32, तो 16 बन जा 16, 16 टू द 32, ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये तो हो गया इसका पहला केस। अब हम सेकंड केस भी इसी तरह से देखेंगे, तो उससे पहले आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिखेंगे, नोट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग इसके आगे की चीजें हम बताते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं फिर। चलिए, तो ये था अब आता है अपने पास सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इन सम अदर ऑक्साइड्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 16, 48 और 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस बार मास नाइट्रोजन का वेरी कर गया है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे आप, मान लीजिए इसका सी पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का सी पार्ट में आते हैं। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। बस दोनों का मोल निकालिए भाई। तो पहले मोल ऑफ नाइट्रोजन, जिसका भी मोल निकालते हैं वेट उसका ऊपर रखते हैं, तो इसका वेट 28 है और अपॉन में नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, ये 2 आ जाएगा। ऐसे आप मोल किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो इसका वेट कितना है बेटा, 16 है, और ऑक्सीजन का मोलर मास तो पता ही है 16 है, 1 आ जाएगा। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बार N 2 है, O 1 है, तो बन जाएगा N2O, हो गया। इसी तरह से अगर मैं डी में आता हूं, डी में आता हूं, सेम सेम देखिए, फिर से वही चीज है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है, कंबाइन विथ, कंबाइन विथ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बस मोल निकालिए दोनों का, मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल तो सेम ही आना है, तो 28 है अपॉन में 14, तो ये तो 2 हो जाएगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना इस बार 48 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे 48 अपॉन में 16, 3 आ जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N 2 है, देख सकते हैं N2, और O अपना 3 है, तो N2O3 हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। लास्ट एक और बच रहा है, इसका डी पार्ट, यानी अब मैं 80 ग्राम से रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, कंबाइन कराऊंगा। तो सेम चीज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इस बार कंबाइन कर रहा है, कंबाइंस विथ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेम चीज, मोल निकालिए भाई, मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोल निकालेंगे, वेट कितना है 28 अपॉन में 14, कितना आएगा 2 आएगा, मोल तो इसका 2 ही आएगा। इसके बाद मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस बार 80 है अपॉन में 16, तो ये हो जाएगा 5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N2O5, ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने सबका बता दिया कि भाई इनका जो फॉर्मूला है वो क्या होना है, तो फॉर्मूला तो हो गया। अब इसके बाद अपने पास आता है कि क्या ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। यस, आप देख सकते हैं, तीनों को आप ले लीजिए, इधर देखिए, आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तीनों को अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जिसका मास वेरी कर रहा है, किसका मास वेरी कर रहा है, ऑक्सीजन का, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे भी 28 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 28 है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी 28 है, तीनों ही केस में नाइट्रोजन 28 है।
तीनों ही केस में नाइट्रोजन 28 है, तो ये तो फ्री फिक्स है। बदल कौन रहा है, देखो ऑक्सीजन 16 है, 48 है, और इसके अलावा क्या है बेटा 80 है। तो बस इसी का मास देख लेते हैं तीनों में। तो देखिए यहाँ पे 16 है, रखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो देखना है 16:2, यहाँ पे कितना है 48 है, और यहाँ पे कितना है 80 है। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। तो आप देख सकते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखने को मिल रहा है। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कोशिश करें आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।